हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। और इस 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपसे किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस मांगी जाएगी एक दो वीडियो दिखाने के बाद। तो ऐसा एकदम नहीं है। ये अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई कोर्स और आपको एक्स्ट्रा पब्लिशर्स की बुक कंप्लीट थ्योरी के साथ में कंप्लीट उसके सॉल्यूशंस, कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसी के साथ में एनटीएससी ओलंपिक एग्जाम तक की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 है, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने इसका जरूर देखा होगा। तो चलिए यहां पर पहला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है आप लोगों के सामने। और आपको बता दूं इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चन सबके सब ज्यादा मार्क्स में एकदम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक डिफरेंट वैरायटी आपको यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड मिलने वाली है। तो सम ऑफ एन टर्म्स पार्ट 3 के अंदर पहला सवाल क्या कह रहा है? Find the number of terms of the AP -12, -9, -6, 21 up to 21. If 1 is added to each term of this AP, then find the sum of all the terms of the AP thus obtained. तो इस सवाल में बेसिकली आपसे दो पार्ट्स की बात हो रही है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं ऐसा कहूंगा 3 मार्क्स का ऊपर वाला और 3 मार्क्स का नीचे वाला, या कम से कम मिनिमम अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में हो सकता है आपको एकदम देखने को मिल जाए। तो चलिए बात को समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? सवाल में वो सबसे पहले हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको पता करना है टू फाइंड एन। क्या पता करना है? एन। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट जो आपको फाइंड करना है वो ये है कि अगर 1 ऐड कर दूं तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो मुझे यहां पर पता ये करना है टू फाइंड, सेकंड पार्ट के अंदर, सम ऑफ ऑल टर्म्स व्हेन 1 इज एडेड। जब 1 को हम ऐड करेंगे, व्हेन 1 इज एडेड टू ऑल टर्म्स, एडेड टू ऑल टर्म्स। तो इस चीज को समझना, यहां पर n की वैल्यू तो सेम रहेगी, नंबर ऑफ टर्म्स वही रहेंगे, लेकिन हर टर्म में 1 ऐड हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं अभी रुक के। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में टू फाइंड n जो इन्होंने बोला है, तो यहां पर n कैसे निकालेंगे? तो देखो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -12, आपके सामने कॉमन डिफरेंस निकल के आ सकता है a2 -a1 जब आप करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस ये निकल के आएगा क्या? तो ये निकल के आएगा -9 माइनस ब्रैकेट में -12, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो इस कारण कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -9 + 12 का, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस की फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3, तो +3। तो देखिए आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आप nth टर्म जानते हो, लास्ट टर्म जानते हो, वो आपको 21 दिया हुआ है। तो आपको an एक्चुअली वैल्यू दी हुई है 21। तो कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं ये देने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे an की वैल्यू है 21, फर्स्ट टर्म आपको पता है वो है -12, प्लस n आपको पता करना है और कॉमन डिफरेंस है 3, यही है, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है तो n क्या है, तो हम करेंगे इस -12 को इधर, तो 21 + 12 हो जाएगा, तो 21 + 12 हो जाएगा, और इधर हमारा आएगा n - 1 × 3, ठीक है। 21 में 12 ऐड हुए तो ये होगा 33, 33 / 3 विच इज इक्वल्स टू n - 1, और n की फाइनली वैल्यू आएगी 11, और ये +1 यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल जो 12 टर्म्स है यहाँ पर, तो आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में कहा है इफ 1 इज एडेड टू ऑल टर्म्स। तो इफ 1 is added to all terms, सारी टर्म्स में अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ पे एक नया एपी बनता हुआ आपको नजर आएगा। और वो नया एपी क्या बनेगा? तो -12 + 1, तो -12 + 1 -11, सेकेंड टर्म बनेगा -9 + 1, तो ये हो जाएगा -8, थर्ड टर्म आपका बनेगा -6 + 1, तो ये बनेगा -5,
क्लियर है। और ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। लास्ट टर्म जो दिया है 21, 21 में जब +1 करूंगा तो ये हो जाएगा 22। क्लियर है। रहेंगी 12 टर्म्स ही, तो n की वैल्यू सेम रहेगी। अब मुझे सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, एक ब्लैंक शीट ले रहा हूं यहां पे मैं। चलिए यहां पे समझना, जब मैं Sn करूंगा तो सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। यही है। यहां पे मुझे Sn सम निकालना है, ठीक है। और मुझे क्या क्या नोन है, तो मुझे n पता है 12 है, 12 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म नई वाली AP की, तो ये हो जाएगी -11, तो फर्स्ट टर्म आपकी आएगी -11। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस चलेगा वो भी सेम चलेगा। अगर आप देखेंगे तो -8 + 11, तो -8 + 11 कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा 3। सिर्फ आपने +1 ही तो किया है, तो सभी में +1 हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस तो 3 चलेगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 3। इन वैल्यूज को उठाइए, यहाँ डाल दीजिए, तो आपके सामने Sn आ जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ 12 टर्म्स, कितनी टर्म्स है, 12 टर्म्स हैं। देयरफॉर सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू 12/2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म, ये आपकी हो जाएगी -11, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 12-1 मल्टीप्लाइड विथ d की वैल्यू है 3। क्लियर। इसको सॉल्व कर लो, तो सम ऑफ 12 टर्म्स ये आ जाएगा 6, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -22 प्लस 11 × 3 इज 33। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें चीजें सॉल्व करनी है। -22 + 33 ये होगा +11 × 6, तो सम ऑफ 12 टर्म्स ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 66। खत्म कहानी, बस यही आपको करना था। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। पहला सवाल बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने पूरा मैंने सॉल्व करके दिखाया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको दी है 3n² + 6n। फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। आप बताइए इसकी फर्स्ट मतलब इसकी nth टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी AP की जो nth टर्म होती है वो देने का तरीका होता है a + n-1 मल्टीप्लाइड विद d। अब हम दे सकते थे तब जब a और d नोन होता, तो हमें कुल मिला के a और d फाइंड करना है। मतलब हमें फर्स्ट टर्म भी पता करनी है, हमें कॉमन डिफरेंस भी पता करना है, और फिर ही हम a की वैल्यू दे सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा सम ऑफ n टर्म्स का मतलब, बात को समझो, यहां पे फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an तक टर्म्स है मान लो। इन्हीं का जब आप सम करते हो तभी तो Sn आता है ना। तो यहां पर सिर्फ फर्स्ट टर्म का अगर मैं सम बोलूं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम हम इस फॉर्मूले से अगर दे सकते हैं, तो एक टर्म का सम मतलब Sn की जो वैल्यू होगी वो a1 के बराबर होगी। भाई अगर मैं एक ही टर्म का सम करूंगा तो वो वैल्यू सेम वही टर्म आएगा। इस कारण मैं यहां पर बोल रहा हूं कि S1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 × 1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 1, और ये वैल्यू हमारी आएगी 3 + 6 मतलब S1 की वैल्यू आएगी 9, जो कि A1 के बराबर होगी। देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपके सामने आ गई। क्लियर है ये चीज। अगर फर्स्ट टर्म आ गई तो इस फर्स्ट टर्म से क्या मैं सेकंड टर्म का सम निकाल सकता हूं, मतलब क्या मैं 2 टर्म्स का सम निकाल सकता हूं, 2 टर्म्स का भी तो सम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द सेम फॉर्मूला। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 आएगा, और ये वैल्यू हमारी आएगी 2 × 2 4, 4 × 3 इज 12, 12 + 12, तो हमारे पास 2 टर्म्स का जो सम है वो 24 आएगा। इसको देखिएगा, 2 टर्म्स का सम हमारे पास 24 आया।
ठीक है, इससे आपको क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि भाई दो टर्म्स का सम अगर 24 है और एक टर्म अगर मुझे नोन है जो कि 9 है, तो मैं सेकेंड टर्म फाइंड कर सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कि सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो सम ऑफ टू टर्म में से जब फर्स्ट टर्म में माइनस कर दूंगा, सम ऑफ टू टर्म में से जब मैं माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म को, तो मैं सेकेंड टर्म की वैल्यू निकाल सकता हूं। और वो हमारी कितनी आएगी? तो वो आएगी 24 माइनस 9। तो 24 माइनस 9 और सेकेंड टर्म भी आपके सामने आ गया। तो 24 में से 9 गए तो 10 में से 1 गया, ये आया आपका 10 में से 9 गया तो बचा 1, और यहाँ पे था 14 तो ये +1 मतलब 15। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास सेकेंड टर्म है, मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। इसका मतलब 15 में से मैं माइनस कर दूंगा a1 को, मतलब 9 को। तो जैसे ही मैं 15 में से 9 को माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस भी निकल के मेरे सामने आ जाएगा। इतना प्यारा सवाल है ये। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म मेरे पास है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस है। जब फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो क्या मैं यहाँ पे nth टर्म दे सकता हूँ? तो देयरफॉर nth टर्म कैन बी गिवन एज 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d आ जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरी निकल के आएगी 9 प्लस 6n माइनस 6। तो 9 में से 6 गए मतलब 3, 3 प्लस 6n, ये मेरा nth टर्म की वैल्यू आएगी। तो AP की जो भी सीरीज के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, उसकी कोई भी nth टर्म आप इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। क्लियर है? यहां पे अगर आप 1 डालेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एनी टर्म कैन बी गिवन बाय दिस nth टर्म फॉर्मूला। क्लियर है? तो इसको मैं कर देता हूं ब्लू पेन से ट्रिपल टिक। ये आपका आंसर है। तो इतना आसान था क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज। अब ये कह रहा है जो पहली n टर्म्स का सम है, Sn की जो वैल्यू है, वो हम दे सकते हैं 5n माइनस n स्क्वायर से। तो फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे nth टर्म बतानी है क्या होगी, और एनी nth टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d। सिमिलर चीज करनी है, मुझे a और d फाइंड करना है। तो a और d पता करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। Therefore, S1 can be given as 5 multiplied with 1 minus 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 minus 1 which is equals to 4। That is फर्स्ट टर्म का सम अगर 4 है तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मतलब 4 है। अब देखो फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गई। सम ऑफ टू टर्म्स अगर मैं देखता हूं, तो सम ऑफ टू टर्म्स अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 10 माइनस 4 दैट इज सम ऑफ टू टर्म्स इज 6। तो सम ऑफ टू टर्म्स इज 6, देयरफॉर सेकंड टर्म बी गिवन लाइक दिस S2 सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। तो दो टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, मतलब 6 माइनस 4 करेंगे, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो A2 की वैल्यू मतलब सेकेंड टर्म भी मेरे पास आ गया। क्लियर है? 6 में से 4 गए 2, और A1 मतलब फर्स्ट टर्म थी 4, तो फर्स्ट टर्म है 4, A2 है 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स 2 माइनस फर्स्ट टर्म इज 4। तो ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस -2। क्लियर है? अब देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो क्या मैं nth टर्म दे सकता हूं? देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है 4 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 माइनस 2n प्लस 2। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 6 माइनस 2n।
क्लियर है? ये कोई भी nth टर्म आप इस AP का दे सकते हैं। इस पे मैं कर देता हूं ट्रिपल टिक। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। डिफरेंट वैरायटी, 2 क्वेश्चन हमने किए, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन 2 था वो एकदम सिमिलर था थर्ड क्वेश्चन जैसे, तो 2 वैरायटी आपको देखने को मिली। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। The sum of the first n terms of an AP is this. Find the nth term of this AP. अब कर लो वीडियो को पॉज, और वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है क्या। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, फिर वीडियो को रिज्यूम करना और फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? तो ही सवाल समझ आएगा। चलो क्या बोला है यहाँ पे, इसको समझना। चलिए देखिएगा, मुझे यहाँ पे बोला है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 2n। देयरफॉर मुझे nth टर्म निकालना है। nth टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d, ठीक है? मुझे a और d पता होना चाहिए था। इसका मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, और ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2, और ये हो जाएगा 6। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 6 है, जो कि S1 A1 के बराबर होता है। देयरफॉर मैं कहूँगा A1 की वैल्यू 6 है, फर्स्ट टर्म 6 है, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 6। ऐसे ही सम ऑफ 2 टर्म्स अगर मुझे निकालनी है तो ये 2 टर्म्स हो जाएंगी 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, क्लियर? और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 4, और ये वैल्यू आएगी 20। सम ऑफ 2 टर्म्स, तो सम ऑफ 2 टर्म्स वैल्यू है 20। देयरफॉर मैं सेकेंड टर्म पता करने के लिए S2 में से माइनस कर दूंगा A1 को। तो सेकेंड टर्म पता करने के लिए मैं करूंगा 20 में से माइनस 6 को, तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी 14। अगर सेकेंड टर्म भी आ गई तो मैं निकालूंगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी गिवन एज A2 माइनस A1, दैट मीन्स 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6, और यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 8, तो कॉमन डिफरेंस है 8। अब देखो कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, देयरफॉर nth टर्म कैन बी गिवन एज, nth टर्म कैन बी गिवन एज a की वैल्यू है 6, तो 6 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 8, हो गया सॉल्व। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 प्लस 8n माइनस 8, क्लियर? और 6 माइनस 8 मतलब माइनस 2, तो 8n माइनस 2, ये मैं कोई भी nth टर्म AP का दे सकता हूं। इतने आसान थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों एक ही वैरायटी। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, तो प्रीवियस ईयर में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है? चलिए 4 क्वेश्चन हो गए हैं, मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, अगेन सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे nth टर्म पूछने की जगह मुझसे 25th टर्म पूछी है। वैरायटी सेम है, करेंगे वैसे ही जैसे पीछे किया हमने। तो देखिएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कैन बी गिवन एज 3n स्क्वायर प्लस 4n, यही है। और अगर मुझे फिफ्थ टर्म बतानी है, सॉरी 25th टर्म बतानी है, तो ये मैं दे सकता हूं a प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d, ये हो जाएगी a प्लस 24d। अगेन मुझे a और d पता होगा तो मैं 25th टर्म की वैल्यू दे सकता हूं। डाल देते हैं बॉक्स के अंदर। अब पता क्या करना है? a और d पता करना है, तो प्रोसेस वही है a और d पता करने का। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 4, और ये हो जाएगा 7। तो दैट मीन्स S1 की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे S1 जो है क्योंकि ये S1 इक्वल है A1 के बराबर, ठीक है, देयरफॉर मैं बोलूँगा A1 जो है वो 7 होगा। तो फर्स्ट टर्म तो देखो 7 आ गई, तो फर्स्ट टर्म 7 आ गई है। अब d निकालना है, तो d निकालने के लिए सम ऑफ 2 टर्म्स निकालिए। सम ऑफ 2 टर्म्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूले में 2 डाल देंगे n की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, क्लियर?
और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 8, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 20. सम ऑफ द टू टर्म्स इज 20. देयरफॉर सेकेंड टर्म अगर मुझे निकालनी है तो सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म. तो ये हमारी वैल्यू आएगी a2 की, मतलब 20 में से मैं माइनस करूंगा किसको, 7 को, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 13. तो इसका मतलब सेकेंड टर्म मेरी 13 आ गई है, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं. अब मुझे पता करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाता है a2 माइनस a1, और ये वैल्यू हमारी आएगी 13 माइनस 7. तो 13 में से 7 गए, तो 13 में से 7 गए, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 6. क्लियर है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6. अब देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, तो देयरफॉर 25th टर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 प्लस 24 मल्टीप्लाइड विथ 6. क्लियर है, यही था a 25th. तो a की वैल्यू है 7 प्लस 24 इंटू d की वैल्यू है 6, डाल दी वहां पे, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 इंटू 6 इज 24, 2 कैरी, 2 इंटू 6 इज 12, 13, 14, 144 प्लस 7 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 151. क्लियर है, देखिएगा 7 प्लस 4 11, 11 का 1, कैरी 1 5, और ये 1 151. तो ये a 25th टर्म की वैल्यू आ गई. इतना आसान है, एक ही वेराइटी, टाइप चेंज हो गया, वर्ड्स के साथ खेल लिया बस. क्लियर है, तो टोटल आपने कर लिए हैं यहां तक 5 क्वेश्चन. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. तो 6th क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस. तो ये n टर्म्स है, ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर प्लस 3n. इफ द mth टर्म इज 168, इफ द mth टर्म की वैल्यू हमें दी है 168, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m बताइए क्या होगा, तो व्हाट विल बी द m, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब ये हमें गिवन है, तो ये हमें गिवन है, और हमें क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP. और आप ये बताइए कि 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी, मतलब A20 भी फाइंड करना है. तो सवाल में 2 चीजें हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला के nth टर्म, मतलब वही nth टर्म को फाइंड करना है, और सम ऑफ n टर्म्स कैन बी गिवन लाइक दिस, ऐसा इन्होंने बोला है. अब ध्यान देना, mth टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d. ये कोई भी mth टर्म को मैं दे सकता हूं, ये मुझे नोन है, तो इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं. ठीक है, और मुझे क्या नोन है, तो सम ऑफ n टर्म्स मुझे नोन है. तो यहां से सबसे पहली बात तो मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म ढूंढता हूं. देखना अभी तक जो हम करते हुए आए थे वैसे ही हम करते हुए चल रहे हैं. देखिएगा S1 इज इक्वल्स टू A1, देयरफॉर S1 कैन बी गिवन एज 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3. इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 8 होगी, तो देयरफॉर A1 इज इक्वल्स टू 8. ये देखिएगा फर्स्ट टर्म निकाल लिए. ऐसे ही सम ऑफ 2 टर्म्स अगर मुझे निकालना है, तो सम ऑफ 2 टर्म्स कैन बी गिवन एज 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 2. 3 इंटू 2 इज 6. तो यहां पर 2 टर्म्स का जो सम आएगा वो बराबर आ रहा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इज 20, तो 20 प्लस 6, तो ये आ जाएगी आपकी 2 टर्म्स का सम, और वो आ रहा है 26. इसका मतलब अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है, तो सेकेंड टर्म हमारी कितनी आएगी, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म मेरी आ रही है S2 में से माइनस कर दो A1 को, तो मेरी सेकेंड टर्म की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 26 माइनस फर्स्ट टर्म इज 8, तो ये 8 माइनस कर दिया. 16 में से 8 गए, तो 16 में से 8 गए, ये बचा 8, ठीक है, और 2 से कैरी लिया होगा तो 18. इसका मतलब सेकेंड टर्म जो है वो 18 है.
तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है a2 माइनस a1 हम लोग करते हैं, तो a2 की वैल्यू है 18 माइनस a1 क्या है, a1 है 8, तो ये रहा 8, ठीक है। 18 में से 8 गए तो ये आया कॉमन डिफरेंस 10 का चल रहा है। तो देखो अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, मेरे पास a1 की वैल्यू है, मुझे देना है mth टर्म जिसकी वैल्यू 168 दी हुई है, और mth टर्म देने का तरीका ये होता है, तो am की वैल्यू है 168, a मेरे पास है, d मेरे पास है, मैं m बता सकता हूं, तो m ही तो मुझे फाइंड करना है, वही m फाइंड करना है। तो देखिएगा एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ये ले ली मैंने ब्लैंक शीट, ठीक है। यहां पर amth can be given as a plus m minus 1 multiplied with d, तो amth टर्म की वैल्यू मुझे दी है 168, ये डाल दिया 168, और a फर्स्ट टर्म मेरे पास आई है 8, तो ये रहा 8 प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d है 10, तो ये आ गया 10, ये 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू m माइनस 1, तो m माइनस 1 की वैल्यू कुल मिला के आ रही है 16 और m की वैल्यू आ रही है 17। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जो मुझे फाइंड करना था वो मैंने m पता कर लिया। अब जब m पता चल गया तो यहाँ पे ये कह रहा है a20th टर्म बताइए, तो a20th टर्म कैन बी गिवन एज 20th टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, यही निकाल देता हूं, ब्लू पेन का यूज कर लेता हूं, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 8 प्लस ये आ जाएगा 19 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस है 10, तो ये आ जाएगा आपका 8 में ऐड कर दो 190, तो ये वैल्यू आ जाएगी 198। ये आपकी 20th टर्म की वैल्यू है। कौन सी टर्म की वैल्यू है, 20th टर्म की वैल्यू है। तो पार्ट दोनों मैंने सॉल्व कर लिए, m पता करना था, a20 पता करना था, दोनों मैंने करके दिखा दिया। यहां पे मैंने ये सॉल्व किया था m के लिए। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लें क्लियर, मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बोर्ड हो गया हमारा यहाँ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बोल रहा है इस तरीके से, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो एस क्यू कैन बी गिवन एज 63q माइनस 3q स्क्वायर, इस q के पावर में 2 है। इफ इट्स pth टर्म इज, तो s pth टर्म नहीं, pth टर्म की बात हो रही है, मतलब AP की बात हो रही है, तो यहाँ पर pth टर्म मतलब a टर्म, एक कोई टर्म है जो pth टर्म है उसकी वैल्यू है -60। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप बताइए, सिमिलर क्वेश्चन है जो भी आपने पीछे किया, सिर्फ क्योंकि शब्दों का खेल है तो कई बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कारण ये सवाल आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में एकदम देखने को मिल सकता है। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वैल्यू ऑफ p मतलब वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू -60 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, पहले तो ये पता करना है। दूसरी चीज जो हमें पता करनी है 11th टर्म पता करनी है, तो ये रही हमारी 11th टर्म। तो 11th टर्म को देने का तरीका वो होता है a प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10d। ठीक है, तो ये 11 मुझे पता करना है, a11। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड a11, ये दो चीजें पता करनी है। चलो रेड पेन का यूज कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो कोई भी क्यूथ टर्म ऐसे दे सकते हैं, तो इसका मतलब s1 टर्म अगर मुझे देनी है, फर्स्ट टर्म कैन बी गिवन एज 63 माइनस 3 और ये हो जाएगा 60, तो s1 की वैल्यू आ गई 60। इसका मतलब s1 क्योंकि a1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है इस AP की वो है 60। खत्म बात, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब दो टर्म्स का सम देना है। ठीक है, तो दो टर्म्स के सम के लिए हम करेंगे 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, q का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इज 4। अब मैं हर एक एक स्टेप लिख के नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये आ जाएगा आपका 63 इंटू 2 का मतलब है 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 6 इज 12, 126 माइनस 12। ठीक है, और 6 में से 2 गए, ये आया 4, 2 में से 1 गया 1 और 1, तो सम ऑफ टू टर्म्स इज 114। देयरफॉर
A2 कैन बी गिवन एज सेकेंड टर्म, A2 कैन बी गिवन एज सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ टू टर्म्स कितनी है, वो है 114, तो 114 माइनस फर्स्ट टर्म है 60, ठीक है। तो 4 में से 0 गया तो 4 आया, 11 में से 6 गया तो 11 में से 6 गया, ये आया 5, ठीक है। तो 54 ये मेरी सेकेंड टर्म आ गई। चलिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कैन बी गिवन एज 54 माइनस फर्स्ट टर्म है 60, तो ये आ गया आपका 60। तो 54 में से माइनस 60 गए तो ये आया आपका -6। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है। तो D की वैल्यू है -6। अब देखो D की वैल्यू है -6, फर्स्ट टर्म मेरे पास है, तो मुझे वैल्यू पता करनी है AP की। तो AP कैन बी गिवन एज A प्लस P-1 इंटू D, ठीक है। अब यहां पर आपके पास AP की वैल्यू इन्होंने बोली है -60, तो -60 विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 60, तो ये आ जाएगा 60 प्लस P-1, यही तो P पता करना है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव में आया था -6, तो ये -6 यहां ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो ये 60 इधर आया, तो -60 विच इज इक्वल्स टू P-1 मल्टीप्लाइड विथ -6, तो -60 तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, ठीक है। तो -120 अपॉन -6 विच इज इक्वल्स टू P-1, माइनस से माइनस कटा ऊपर नीचे, 6 2 टाइम्स होता है 12, 20 इज इक्वल्स टू P-1, और P की वैल्यू आ रही है 20 + 1, दैट इज pth टर्म मेरा आएगा 21। मतलब क्या आया इसका मतलब समझ, मुझे ये समझ आया कि 21th टर्म मतलब P की वैल्यू जो है 21 है, तो 21th टर्म की जो वैल्यू है वो -60 मुझे सवाल में दी थी, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट सॉल्व। दूसरा A11 पता करना है, तो A11th टर्म अगर मुझे निकालनी है तो A11th टर्म देने का तरीका अभी मैंने पीछे बताया, A + 10D होता है n-1, तो A + 10D हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी आई थी क्या, तो वो आई थी 60, तो ये आ जाएगी आपकी 60 + 10 मल्टीप्लाइड विथ D की वैल्यू थी -6, तो -6, ये आ गया -6, और ये आ जाएगा 60 - 60 0, मतलब 11th टर्म की वैल्यू 0 होगी। समझ आया कैसे चीजों को सॉल्व करना है, तो बहुत आसान रहता है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आप पैटर्न पकड़ लो बस। तो देखो पैटर्न पे बेस्ड तो 3 क्वेश्चन थे, उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और किस तरीके से शब्दों को चेंज करके देते हैं। तो वैरायटी 2 ही कराई है, पैटर्न चेंज होता जा रहा है, मतलब शब्दों का खेल होता जा रहा है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। यहां से भी क्वेश्चन नंबर 7 को कर देते हैं क्लियर, पूरा सॉल्व हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज, तो वो कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज, सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m² - m if its nth term is 107, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पे वही सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड n, n क्या है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द 21st टर्म, इसको देने का तरीका तो ये भी पता करना है हमें, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे, तो सम ऑफ m टर्म्स ऐसे देते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज व्हाट, तो ये हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 4 - 1, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 आ रही है, क्योंकि S1 A1 के बराबर होता है। पहले टर्म का सम मतलब वो किससे सम हो रहा है, किसी से ऐड नहीं हो रहा, तो वो वैल्यू सेम होगी। तो S1 = A1, और A1 की वैल्यू हमारी आ गई 3। ये चीज समझ आई, तो फर्स्ट टर्म आ गई है। सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा, तो सम ऑफ 2 टर्म्स हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4 is 16 - 2,
तो सम ऑफ टू टर्म्स इज 14। देखिएगा, दो टर्म्स का सम 14 है, तो इसका मतलब मेरे पास सेकेंड टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी दो टर्म का सम में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, तो ये वैल्यू आएगी 11, सेकेंड टर्म की वैल्यू है 11। कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा a2 माइनस a1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी आपकी 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 गए, ये बचा 8। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी हमें निकल के आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, nth टर्म देनी है, तो nth टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म की वैल्यू 107 दी है, तो 107 इज इक्वल टू 3 प्लस n पता करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो है 8, तो कॉमन डिफरेंस है 8, ये रहा। अब देखिएगा 107 माइनस 3 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, तो 107 में से 3 गए, 7 गया, 6 गया, 5 गया, 104। ठीक है, 104 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद 8 से ये काटो, 8 1 टाइम्स 8 बचा 24, 3 8 टाइम्स इज 24, तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ गया, तो n की वैल्यू हो गई 14। मतलब आपको ये जो n निकालना था वो आपका 14 आया। इसके बाद मुझे 21st टर्म बतानी है, तो 21st टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, दैट इज a की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 3 प्लस 20 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस है 8, तो d है 8, ये 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 2 इज 16, तो ये आ जाएगा 163, और ये मेरा 21st टर्म आ गया कैलकुलेट होकर। 21st टर्म की वैल्यू कितनी है, 163, यही पूछा था हमें सवाल में, दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, देखो कुछ स्टेप्स मैंने कम की हैं, ये अगर आप बीच में से देख रहे हो वीडियो को तो मैं कहूंगा शुरुआत से देखो। द रीजन इज बिंग, मैं आगे से चीजों को समझाता हुआ आया हूं, डिटेल में पहले स्टेप्स को समझाया था, अब मैं कुछ कैलकुलेशन वाली स्टेप्स मैंने हटाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यहां से भी बोर्ड क्लियर कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस देन फाइंड इट्स nth टर्म। वो कह रहा है अगर पहली n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स कैन बी गिवन एज 1/2 ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस 7n, तो आप बताइए इसकी nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये इसने पूछा है। हेंस राइट इट्स 20th टर्म, अगर ये पता चल गया तो 20th टर्म भी बताइए क्या होगी, ये है सवाल। क्लियर है, तो बात को समझना, अगर सम ऑफ n टर्म्स ऐसे दे सकते हैं तो पहला टर्म क्या होगा, s1 की वैल्यू a1 के बराबर होगी, और s1 हमारा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 प्लस 7, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 5, तो मेरी पहला टर्म आया 5, देयरफॉर a1 इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट टर्म आ गया। सम ऑफ टू टर्म्स अगर मुझे देना है तो सम ऑफ टू टर्म्स कैन बी गिवन एज 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 इज 14। क्लियर है, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट में 12 प्लस 14, और ये कितना होता है तो 26, तो 1/2 इंटू 26, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 से 26 कटा तो ये आ जाएगा 13। मतलब पहले दो टर्म्स का जो सम निकल के आया है वो 13 निकल के आया। इससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरी सेकंड टर्म जो होगी वो सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म होगी। तो सम ऑफ टू टर्म्स है 13 माइनस फर्स्ट टर्म है 5,
तो 13 माइनस 5 दैट मीन्स 8। तो मेरा सेकेंड टर्म जो निकल के आया वो 8 निकल के आया। भाई 13 में से 5 गए, मतलब 10 में से 5 गए, बचे 5, 5 प्लस 3 8, ठीक है। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू 8 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब मुझे देना था nth टर्म, तो यहीं पे ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। देखिएगा nth टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर फर्स्ट टर्म थी हमारी 5 प्लस nth टर्म की वैल्यू बतानी है, तो वो n माइनस 1 ही रहेगा। d कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो एक काम करो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। ये है a2 माइनस a1, इसका मतलब 8 में से 5 जाएगा, तो 8 में से 5 गया, तो 8 में से जब 5 गया तो ये बचा 3, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। इस 3 को जब मैं यहां डालूंगा तो ये मेरे nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3n माइनस 3। 5 में से 3 गए, बचे 2, तो यहां पे मेरी जो nth टर्म की वैल्यू आ रही है फाइनली, देखिएगा an की वैल्यू आ रही है 8 नहीं 5 माइनस 3 इज 2, तो ये आएगा 2 प्लस 3n। समझ आया? इसको रेड पेन से डाल दें हम बॉक्स में, तो देखिएगा ये रेड पेन से मैंने बॉक्स में हाईलाइट कर दिया, और यही हमें निकालना था, तो nth टर्म दे दिया। अगर कोई भी nth टर्म ऐसे दे सकते हो तो 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो बात को समझना। अगर कोई भी nth टर्म की वैल्यू आपकी होगी 5 माइनस 3 मतलब 2, तो 2 प्लस 3n अगर होगी, तो 20th टर्म की वैल्यू होगी आपकी 2 प्लस 3 इंटू 20, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 60, और ये आ जाएगा हमारा 62। ये मेरी कोई भी 20th टर्म की वैल्यू होगी। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करना था। तो कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड क्लियर, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना। ये कह रहा है एक एपी है जिसमें सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऐसे दे सकते हैं, तो उसकी 25th टर्म क्या है। तो अब ये भी क्वेश्चन लड्डू है, मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन वॉच करो। देखिएगा यहां पे मुझे कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 13 बाय 2 और n। तो ये 13n बाय 2 लिखा है कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज इन्होंने बोली, ठीक है। और क्या बोला है मुझे, फाइंड इट्स 25th टर्म। तो 25th टर्म बताइए क्या होगी, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं फाइंड लिख देता हूं, ठीक है, और ये मुझे गिवन है। अब देखिएगा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म कैन बी गिवन एज, तो फर्स्ट टर्म हम कैसे दे सकते हैं, फर्स्ट टर्म n की जगह पे 1 डाल दो हर जगह, तो ये आ जाएगा 3/2, तो 3/2 प्लस 13/2। इसको सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये हमारा आ जाएगा LCM 2 और 3 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 16, और 16/2 का मतलब है फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 8 है। 2 8 टाइम्स होता है 16। अब S1 की वैल्यू क्योंकि A1 के बराबर है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है। ये हो गई। अब सम ऑफ 2 टर्म्स कितना होगा, तो सम ऑफ 2 टर्म्स देख लीजिएगा। सम ऑफ 2 टर्म्स हम दे सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 2, तो 2 से 2 काट दो, मत काटो, चलो 13 इंटू 2 कर दो, तो 13 इंटू 2 अपॉन 2 ऐसे जाने दो। तो ये हो जाएगा 12/2 प्लस 13 इंटू 2 इज 26/2, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 प्लस 26 मतलब 8 और 38, तो 38/2। तो सम ऑफ 2 टर्म्स इज व्हाट, 38/2। 2 से 38 भी कट सकता है, तो 2 1 टाइम्स 2 और 18 2 9 टाइम्स 18, दैट मीन्स सम ऑफ 2 टर्म्स इज 19। ठीक है। अब इसका मतलब ये कि मैं A2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मतलब S2 में से माइनस कर दो A1 को, सम ऑफ 2 टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारी आएगी 19 माइनस 8,
तो 19 माइनस 8, 19 में से 8 गए, तो 19 में से 8 गए मतलब 9 में से 8 गया तो 1, और ये वाला 1 11, सेकेंड टर्म की वैल्यू है 11। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, और ये हो जाएगा 11 में से माइनस कर दो a1 को, a1 है 8, तो 11 में से 8 गए, तो 11 में से 8 गए तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 10 में से 8 गए 2 और 3, तो कॉमन डिफरेंस भी मेरा आ गया। देखो कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है, 25th टर्म की वैल्यू बतानी है, तो आराम से बता सकते हैं 25th टर्म की वैल्यू। देखिएगा a 25th टर्म की वैल्यू मैं दे सकता हूं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, तो कोई भी nth टर्म अगर मैं ऐसे दे सकता हूं तो 25th टर्म में दे सकता हूं a प्लस 24d से। a और d आपके पास है तो a 25th टर्म की वैल्यू हो जाएगी, a है आपका कितना 8 और d है 3, तो 8 प्लस 24 इंटू 3, ये है वैल्यू, ठीक है। तो 8 प्लस 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 इंटू 2 6 और 7, 72 में 8 ऐड हुए तो ये आया 80। इसका मतलब 25th टर्म की जो वैल्यू है वो 80 है। इतना आसान था ये वाला सवाल, देखने में थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़े, तो यहां पे कर लेते हैं बोर्ड को क्लियर, यहां पे भी बोर्ड को क्वेश्चन नंबर 10 पे भी कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। तो 11th क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर, अगर शुरुआत की n टर्म्स एपी की n स्क्वायर के बराबर है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स मुझे n स्क्वायर दिया है, तो आप बताइए 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको देखिएगा, अगर Sn दिया हुआ है तो S1 होगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर, तो S1 की वैल्यू होगी 1 जो कि A1 के बराबर होगी। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स अगर मुझे देखना है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, तो सम ऑफ टू टर्म्स 4 हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लड्डू एकदम। सम ऑफ टू टर्म्स 4 हो जाएगा, ये आ गया सम ऑफ टू टर्म्स। सेकेंड टर्म निकालना है तो सम ऑफ टू टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, सम ऑफ टू टर्म्स है 4, 4 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो A1 की वैल्यू है 1, तो 4 माइनस 1 मतलब सेकेंड टर्म मेरा निकल के आया कितना, ये निकल के आ रहा है 3। कॉमन डिफरेंस A2 में से माइनस कर दो A1 को, तो A2 में से A1 को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस मेरा आ जाएगा 3 माइनस A1 की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो कॉमन डिफरेंस भी 2 आ गया। देखो मुझे क्या देना था, 10th टर्म देनी थी, तो 10th टर्म देने के लिए मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 9d, ये मेरी 10th टर्म होगी। तो 10th टर्म की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ d, d है 2, तो 2 इंटू 9 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19, तो मेरी 10th टर्म की जो वैल्यू है ये 19 के बराबर आएगी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 11th को सॉल्व करना था, वो भी हमने कर दिया। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12th ये रहा, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर Sn डिनोट कर रहा है n टर्म्स के सम को, तो वो तो हमें पता है, ये प्रूफ करिए कि S30 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इसके बराबर है। मतलब क्या प्रूफ करना है, अब देखो ये प्रूफ वाला एक डिफरेंट वैरायटी है, ऐसे 2 क्वेश्चन हमने पिक किए हैं, तो प्रूफ करना है, किस चीज को प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि S30 की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स S20 माइनस S10 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पे ध्यान देना, अगर Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को, तो S30 किसको शो कर रहा है, S30 शो कर रहा है n/2, मतलब ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं कुल मिला के, और कुछ नहीं कर रहा। तो LHS अगर मैं देखूं
तो LHS की वैल्यू में दिया है S30 और S30 की वैल्यू मतलब S30 को मैं लिख सकता हूं 30/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मतलब 30-1 मतलब 29, ठीक है, इंटू d, ये चीज हो रही है, ठीक है। और मैं कुछ कर सकता हूं तो अभी भैया LHS ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। RHS को ध्यान दीजिएगा, RHS की जो वैल्यू है वो है 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं RHS को सॉल्व करूंगा तो RHS मेरा निकल के क्या आएगा, तो RHS को हम लिख सकते हैं, RHS इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, बिग ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n/2 मतलब 20/2, S20 के लिए मैं लिख सकता हूं 20/2, तो S20 को मैं लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मतलब 19, 20-1 इज 19, तो 2a प्लस 19d स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये S20 की वैल्यू है, माइनस ये माइनस हो जाएगा। S10 की वैल्यू क्या है, तो ये है 10/2, ठीक है, तो 10/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 मतलब 9d, तो यहां पर आ जाएगा 9d। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूं RHS को, तो ये आ जाएगा 3, बिग ब्रैकेट में आएगा 10 टाइम्स 10, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 19d ब्रैकेट क्लोज माइनस 10/2 का मतलब है 5, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ब्रैकेट में आएगा 10 इंटू 2 मतलब 20a प्लस 10 इंटू 9 मतलब 10 इंटू 19 मतलब 190d माइनस 5 इंटू 2 मतलब 10a माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू 9 इज माइनस 45d। देखिएगा 20a में से 10a गया तो बचा 10a, तो ये आ जाएगा 3, बिग ब्रैकेट में आएगा 10a, ठीक है। 190d में से 45 जाएंगे, तो 190 में से अगर 45 गए तो ये आएगा प्लस में, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4 और ये 1, 145d ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहां पर ये हमारी वैल्यू थी जो LHS की, तो LHS को ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 इंटू 10 मतलब 30a प्लस 3 इंटू 145, तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 इंटू 4 इज 12, 13, 13 का 3 कैरी 1, ये आ जाएगा 435d। ये मेरी RHS की वैल्यू आई है, यहां पे लिख देता हूं, ये मेरे RHS की वैल्यू आई है। अभी तक मैंने LHS सॉल्व नहीं किया है, LHS सॉल्व करना है अभी मुझे, ठीक है। तो LHS सॉल्व करने के लिए मैं इसको एक काम करता हूं, ब्लू पेन से यहीं पे लिख देता हूं, 30/2 का मतलब है 15 और बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a प्लस 29d, ठीक है। अगर ये LHS मैं ब्लू पेन से यहां लिख रहा हूं तो एक ब्लैंक शीट से मैं एक काम करता हूं, मैं एक ब्लैंक शीट में LHS को पहले सॉल्व कर लेता हूं। तो ये LHS क्या था मेरा वहां पे, तो LHS था मेरा 15 ब्रैकेट 2a, तो 15 ब्रैकेट 2a प्लस कितना था 29d, तो ये 29d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30a, 15 इंटू 2 इज 30, तो 30a प्लस 29 इंटू 15 कितना होता है, तो 29 में जब 15 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 9 इज 45, 4, 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 4 इज 14, क्रॉस 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 2 2, ये आएगा 5, 3, 3 का 1 कैरी 1, 4, 435। तो आप देखेंगे यहाँ पे 435d आ रहा है। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, ये आपके LHS की वैल्यू आई है, ठीक है। और पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो RHS की वैल्यू भी यही थी 30a प्लस 435d, तो RHS की वैल्यू थी कितनी 30a प्लस 435d।
आपको क्या समझ आ रहा है? आपको ये समझ आ रहा है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, खत्म कहानी। और यही तो मुझे प्रूफ करना था कि LHS जो है ये RHS के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया, हेंस प्रूव्ड मैं लिख दूंगा। तो यहां पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था सॉल्व। चलो बोर्ड कर देते हैं क्लियर और आ जाते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कह रहा है, इसको देखो। Ascend denotes the sum of the first n terms of an AP। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है। अगर Sn n टर्म्स को बता रहा है तो आपको ये प्रूफ करना है कि S12 जो है ये बराबर है 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 के, ठीक है। यहां पे LHS देखो आपको क्या दिया है, तो LHS आपको दिया है S12 और S12 को आप क्या लिख सकते हो, विच कैन बी रिटन एज 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d। तो एक इक्वेशन मिलेगी आपको, वो मिलेगी 6 ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 2a प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11d। और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 12a, 6 इंटू 2 इज 12, 12a प्लस 66 इंटू d। ये मेरे LHS की वैल्यू है, ठीक है। और मुझे यही तो प्रूफ करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो यहाँ पर RHS देखो क्या है मेरा, RHS यहाँ पर है मेरा 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4, यही है। तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ बिग ब्रैकेट के अंदर S8 को मैं लिख सकता हूँ 8/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 7d, ठीक है। ये वाला माइनस का साइन। S4 को मैं लिख सकता हूं 4/2 ब्रैकेट में 2a माइनस, ठीक है, तो 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3d, ये लिख सकते हैं हम। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस 7d माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट में 2a प्लस 3d। कर सकते हो, अब सिंपल सा सॉल्व है। तो ये हो जाएगा 3 बिग ब्रैकेट में आ जाएगा 4 इंटू 2 इज 8a प्लस 4 इंटू 7 इज 28d, ठीक है, माइनस 4a माइनस 6d। सॉल्व कर दीजिए। तो 8a माइनस 4a, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 4a माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा। 28 में से 6 गए, तो 28 में से 6 गए मतलब 22d आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 4 आ जाएगा 12a प्लस 3 इंटू 22 ये आ जाएगा 66d। इधर देखो LHS भी यही है, RHS भी यही है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड, H.P। खत्म कहानी, और दिमाग नहीं लगाना। तो ये एक वैरायटी थी, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक ही चीज से मतलब एक ही जैसे मिलते जुलते, तो ये भी सवाल आता है। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 APs। अब देखो एक और प्यारा क्वेश्चन, ज्यादा मार्क्स में एकदम देखने को मिल सकता है। मैं कहूंगा 6 मार्क्स में ज्यादा, 6 मार्क्स से भी ज्यादा को देखने को मिल सकता है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की हिंदी समझनी बहुत जरूरी है। ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 APs। 3 अलग अलग APs हैं, एक AP1 है, एक AP2 है और एक AP3 है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 3 AP हैं, ठीक है। फर्स्ट AP का जो टर्म्स हैं, मैं बोलता हूं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये कहानी चल रही है AN तक। सेकेंड AP है B1, B2, B3 और ये कहानी चल रही है BN तक। फिर थर्ड AP है C1, C2, C3 और ये कहानी चल रही है CN तक। तो ये कह रहा है कि आपके पास 3 APs हैं। अगर मैं सारे टर्म्स का सम करता हूं तो इसके लिए सम ऑफ ऑल टर्म्स
S1 से मैं डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। इसके लिए सम ऑफ ऑल टर्म्स मैं S2 से डिनोट कर सकता हूं, और इसके लिए सारे टर्म्स का जो सम है मैं वो S3 से डिनोट कर सकता हूं। ये इसने बोला है, ठीक है। अब आगे ये बोलना चाह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपीज इज 5। हर एपी की जो पहली टर्म है, ठीक है, मैं यहां पे बोल रहा हूं A1 इज इक्वल्स टू B1 विच इज इक्वल्स टू C1 विच इज इक्वल्स टू 5, जो कि किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो पहली टर्म सारे एपीज की आपको 5 दी है, 5 दी है। एंड देयर कॉमन डिफरेंसेस आर, और ये भी बोला है कि अगर मैं इनमें डिफरेंस चेक करूं तो D1 की जो वैल्यू है, मतलब AP1 का जो D1 आएगा उसकी वैल्यू है 2, D2 की वैल्यू है डिफरेंस सेकेंड AP के लिए, वो वैल्यू है 4। ऐसे ही थर्ड डिफरेंस थर्ड AP के लिए, तीसरी AP का जो डिफरेंस है वो है 6। ऐसा ये सारी कहानी मुझे दी हुई है, समझ आ रही है। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ S2। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन क्या है वो मैंने लिख दिया। रेड पेन का मैं यहां पे यूज करता हूं चीजों को डिटेल में जाके समझाने के लिए। तो यहां पे देखना, अगर मुझे S1 कैलकुलेट करना है इस AP के लिए, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स देने का एक फॉर्मूला मुझे पता है, जैसा कि हमें पता है कि n/2 बिग ब्रैकेट के अंदर आता है 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट AP अगर मैं देखूं तो सम ऑफ फर्स्ट AP के केस में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ all terms in first AP, ठीक है। फर्स्ट AP कौन सी है, फर्स्ट AP ये वाली, ठीक है। इसके अंदर मुझे A1 गिवन है जो कि 5 दिया हुआ है, और मुझे कॉमन डिफरेंस गिवन है जो कि मुझे 2 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इसका जो सम आएगा, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इस केस में आपका आ जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 इंटू 5 10 प्लस n-1, तो ये ब्रैकेट में आएगा n-1। कितनी टर्म्स है वो हमें नहीं पता, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे जो सम ऑफ n टर्म्स आएगा वो आ जाएगा n/2 बिग ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 2n-2, यही आएगा। और यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसी के सामने सॉल्व कर देते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 10-2 मतलब 8 प्लस 2n। अब देखो इस ब्रैकेट में से एक 2 बाहर आ सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे सम ऑफ n टर्म्स मेरी वैल्यू आएगी n ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस n। कैसे आया 4 प्लस n, मैंने 8 और 2, इसमें से भी 2 का फैक्टर, इसमें से भी 2 का फैक्टर बाहर ले लिया, वो जो 2 बाहर आया नीचे वाले डिनोमिनेटर 2 से कट गया। तो एक स्टेप मैंने नहीं लिखी है, आपको ये समझना पड़ेगा। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 4n प्लस n स्क्वायर। ये मेरा आंसर आया है पहले AP के लिए, जिसको मैं S1 बोल रहा हूं। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर S1 बोल रहा हूं। तो यहां पे मैं बोल दूंगा S1 की वैल्यू मुझे मिली है 4n प्लस n स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो बॉक्स यहां ना बनाते हुए मैं यहां बना देता हूं। S1 की वैल्यू जिस तरीके से मुझे मिली है, ऐसे ही मैं S2 और S3 की वैल्यू निकालूंगा। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट। यहां पे समझना S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो S2 सम ऑफ द सेकेंड AP, ये सेकेंड AP है, इसका सम क्या होगा। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स, देखिएगा अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, n/2 बिग ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस सेकेंड AP के लिए मुझे दिया है 4, तो यहां पे ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लीकेशन। तो सम ऑफ
सेकेंड एपी, ऑल द टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, यहां पे ये आ जाएगा n/2 बिग ब्रैकेट के अंदर 10 + 4n - 4, 10 में से 4 गए 6, तो n/2 ब्रैकेट में आएगा 6 + 4n, इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 + 2n, 2 कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर से काट दिया। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3n + 2n²। ये मेरा सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी S2 की वैल्यू आई है, ये S2 की वैल्यू आई है। ऐसे ही मुझे निकालना है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ थर्ड एपी, तो S3 की वैल्यू, तो देखिएगा S3 की वैल्यू निकालने के लिए सेम मैं क्या करूंगा, n/2 बिग ब्रैकेट में 10, 2 × 5, फर्स्ट टर्म तो सबकी सेम है, ठीक है, प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस जो थर्ड एपी के लिए मुझे दिया था वो दिया था 6, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 6, सॉल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा n/2 बिग ब्रैकेट में 10 + 6n - 6, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा n/2 बिग ब्रैकेट में 4 + 6n, इसमें से भी 2 बाहर कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ये आएगा n ब्रैकेट 2 + 3n, 2 + 3n, और ये आ जाएगा 2n + 3n²। ये आपका थर्ड एपी जो थी उसका सम आया है। तो देखो सेकेंड एपी, थर्ड एपी एंड फर्स्ट एपी, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आ जाता हूं एक और ब्लैंक शीट पे, तो यहां पे हम ले लेते हैं एक और ब्लैंक शीट। चलिए एक और ब्लैंक शीट ये हमने ले ली, मूव करते हैं, क्या प्रूफ करना था, तो टू प्रूव दैट अगर मैं आ जाता हूं सवाल पे, तो S1 + S3 की जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ S2 के बराबर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो LHS में क्या है, तो LHS में है S1 + S3, और S1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो S1 की वैल्यू आई थी 4n + n², तो 4n + n², ये S1 की वैल्यू थी, प्लस S3 की वैल्यू कितनी आई है, तो S3 की वैल्यू आपकी यहाँ पे है, S3 की वैल्यू है हमारी 2n + 3n², तो 2n + 3n², 2n + 3n², ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4n + n² + 2n + 3n², और 4n + 2n is 6n + 4n², n² + 3n² is 4n², तो 6n + 4n²। क्या हमने सही लिखा था, तो एक बार और हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2n + 3n² आया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो मुझे ये आ गई वैल्यू किसकी, LHS की। अब हम निकाल लेते हैं RHS, तो RHS मुझे कितना दिया था, तो देखिएगा RHS की वैल्यू दी है 2 टाइम्स ऑफ S2, S2 की वैल्यू देखिएगा, S2 की वैल्यू आई है 3n + 2n², तो 3n + 2n², तो 3n + 2n², ये मेरी S2 की वैल्यू है, तो 2 × 3 is 6n + 2 × 2 is 4n²। आप देखेंगे 6n + 4n², 6n + 4n²। क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, LHS RHS के बराबर आ रहा है, दिख रहा है सामने, हेंस प्रूफ, खत्म कहानी। तो यहां पर मैंने LHS = RHS प्रूफ किया है कुल मिला के। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आ जाते हैं पीछे सेकंड शीट जो हमने ली थी, इसको भी कर देते हैं क्लियर, सवाल पे भी हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ था, इसको भी कर देते हैं क्लियर। इस प्रकार से आपने 14 क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन डिफरेंट वेराइटी। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। लड्डू क्वेश्चन है, मैं कहूँगा अगर आया तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आना चाहिए, क्योंकि इस वैरायटी को अभी तक सॉल्व नहीं कराया था, तो अब ये वैरायटी भी देख लो, लास्ट वैरायटी है। तो 0 से लेके 50 के बीच में, 0 से लेकर 50 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो ऑड हैं,
तो ऑड नंबर मतलब पहला नंबर है 1, फिर है 3, फिर है 5, ऐसे हमारी कहानी चलती जाएगी। 50 से पहले नंबर है 49 जो कि ऑड है, तो ये है एपी। ठीक है, अब इन सब का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम बोलते हैं n/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस एल। आप देखिएगा, आपको फर्स्ट टर्म नोन है, आपको लास्ट टर्म नोन है, बट आपको n नहीं पता। n पता करने के लिए क्या करोगे, तो इस यहां पे आपको क्या क्या गिवन है, तो देखो a1 दिया है, nth टर्म आपको 49 मान लो जो कि लास्ट टर्म के बराबर होगी, जो कि बाद में यहां डलेगी। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है वो a2 माइनस a1 से हम निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 है 3 माइनस 1 मतलब 2, तो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2। ठीक है, ये भी चीजें गिवन है और ये भी d भी गिवन है। तो क्या मैं nth टर्म के फॉर्मूले में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो फॉर्मूला है, क्या इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लास्ट टर्म जो है nth टर्म वो 49 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, प्लस n माइनस 1, यही तो n पता करना है कितनी टर्म्स हैं, कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये आ गया 2। अब देखो 41 माइनस 1, 49 माइनस 1 इज 48 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 इज 8, और n की वैल्यू आ रही है 25। तो फाइनली कितने टर्म्स हैं, 25 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमें सम निकालना आसान हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 25/2, 25/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म है 49, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 25/2 इंटू 50, 2 में से 50 कटा 25 आया, तो 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 ये होता है 625, तो फाइनली 625 आपका आंसर आएगा। सम ऑफ ऑड नंबर्स जो कि 0 से 50 के बीच में लाई करते हैं, उन सब का सम 625 आ रहा है। क्लियर, तो यहां तक कुछ एक डिफरेंट वैरायटी के 15 सवाल सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पार्ट 3 मैंने बनाया आप लोगों के लिए। क्लियर है, तो यहां पे मैं कहूंगा फाइनली ये चीज खत्म, क्या खत्म, एपी खत्म। तो यहां पे कंप्लीट एपी आपके सामने जा चुका है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो चलिए आप क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि चलिए अब मैं आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर की एक वीडियो नेक्स्ट डे, मतलब आप वीडियो देख रहे हैं आज, तो कल आपके सामने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की वैरायटी आने वाली है, तो उस वीडियो को भी वॉच करना। 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में से हम वहां से भी 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन वहां से देखते हैं। ठीक है, तो छोटा सा ज्ञान आपको देना चाहूंगा, ज्ञान ये देना चाहूंगा कि आप तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 की वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ के कैसे वॉच करें। अगर आपके मन में ये सवाल है तो सिंपल गूगल राजा के पास जाइए, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे नीचे आपको हेडिंग दिख रही है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, और इसके नीचे आपको सब हेडिंग्स दिख रही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 के लिए, तो टर्म 2 के लिए आप क्लास 10th पे क्लिक कर सकते हैं, टर्म 2 की वीडियोस यहां से मिल सकती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की, उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 to 12, यहाँ पे क्लास 10th भी आपको मिलेगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीटली सॉल्व हर चैप्टर के लिए आपके लिए अपलोड कर दी गई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी या ओलंपियाड एग्जाम की, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन एनटीएससी ओलंपियाड दिख रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम से पहले 1 शॉट रिवीजन की, अगर आपको रिवाइज करना है जल्दी से कम समय के अंदर जो चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 1 शॉट रिवीजन। और आपको बता दूं 10th क्लास 1 शॉट रिवीजन एकदम रेडी है, पूरा अपलोडेड है। आप 1 शॉट रिवीजन के लिए यहां क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, क्लास 10th को क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ, संस्कृत सब आ जाएगा। आप मैथ्स टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरी फोटो आपको दिखेगी, मेरा टाइल दिखेगा, यहीं पे वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हैं
तो टर्म 2 में आ रहे सारे चैप्टर, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब हेडिंग के नीचे मिल जाएंगे। तो मैथ्स का एक पर्टिकुलर पूरा एक आपका बुक ओपन होगा, इस तरीके से आप इसको देखिए, आपके चैप्टर्स हैं, यहाँ पे इंडेक्स है, आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है क्लिक करिए, आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घर बैठे बैठे आप टर्म 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। अगर आप स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के लिए, तो आपको बता दें मैग्नेट ब्रेन्स एकदम तैयार है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। क्या करना है, गूगल राजा के पास जाना है, टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यूट्यूब पे तो आप वॉच कर ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी देखना आसान, 24 आवर्स ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउट्स पूछने हैं, डाउट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अपने डाउट्स आप टेलीग्राम पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो अब सब कुछ आसान एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, वो प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स। अकेला मैग्नेट ब्रेन्स जो 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, प्रॉपर हर चैप्टर, हर बुक, हर लेसन, हर थ्योरी, हर क्वेश्चन प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको जमा हुआ दिखेगा। तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर, बाय।